हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स। बेटा लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था एम कॉमर्स का लिमिटेशन क्या होता है, एम कॉमर्स के एडवांटेज क्या होते हैं। अभी आगे लेक्चर नंबर 2 में हम आगे देखेंगे कि भाई मोबाइल कॉमर्स का यूज़ कौन कौन से कहाँ पे होता है, मोबाइल कॉमर्स का यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है, उसके बारे में हम अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे कैसे मोबाइल कॉमर्स का डे बाय डे वो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में हम समझाएंगे। चलिए पहला यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे। मोबाइल कॉमर्स का जो यूज़ जो है वो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ होता है, एम कॉमर्स का जो यूज़ होता है वो मोबाइल मार्केटिंग में होता है और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। चलिए देखिए वो कैसे वहाँ पे मार्केटिंग कैसे करता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करता है एम कॉमर्स, तो उसके बारे में पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है। आजकल जो भी कंपनीज है, टुडेज कंपनीज आर यूजिंग एम कॉमर्स मोस्ट ऑफली। सबसे ज़्यादा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है या छोटी कंपनीज है वो सारी कंपनीज यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए अभी सबसे ज़्यादा वो जो चलने वाला है जिसको बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स के नाम से जानते हैं, एम कॉमर्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम कॉमर्स एक्सपांड देयर सर्विसेज फ्रॉम मार्केटिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मार्केटिंग करनी है या फिर अपनी सर्विसेज के बारे में किसी को बताना है तो बेस्ट वे, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है हमारा मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन से आपने ये काम कर दिया तो दिस इज़ अवर एम कॉमर्स के नाम से जानेंगे। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, देखो दूसरा पॉइंट भी दिया है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे फॉर कंपनीज टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। यहाँ पे सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, सबको मोबाइल फ़ोन, सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है और यहाँ पे हर कंपनी को, हर ऑडियंस के पास इजीली रीच होना है, इजीली पहुंच जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही तरीका है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन से हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे हमारा कौन सा है भाई, यहाँ पे ऑडियंस की तरफ जाने के लिए हमारा एम कॉमर्स है। तो भाई ऑडियंस के पास जाने के लिए सबसे पॉपुलर वे तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे एम कॉमर्स। थर्ड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट हैज़ बिकम मेजर सोर्स ऑफ द रिव्यू फॉर मोस्ट ऑफ द पोर्टल। सबसे ज़्यादा जितने भी इंटरनेट पोर्टल होते हैं वो इंटरनेट पोर्टल के अंदर सबसे ज़्यादा रिव्यू, आपको कंपनी का रिव्यू चाहिए तो कंपनी के बारे में आपको रिव्यू चाहिए तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करते हैं। मैनी रिटेल्स आर ऑफर टू लोकेशन बेस्ड मोबाइल एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर टू द टारगेट कंज्यूमर। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई हमारे एरिया के अंदर नया एक शॉप ओपन हुआ है, उसके अंदर ये सारी फैसिलिटी है, ये प्रोडक्ट इस डिस्काउंट में मिलता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका फीचर्स क्या है, वो सारी डिटेल्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलती है एज अ एडवर्टाइजमेंट। कई बार तो कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन के बाद वो क्या करेंगे, उस लोकेशन, मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी ये शॉप है उसका प्लेस का लोकेशन भी क्या करते हैं, वो आपको भेजते हैं, जिसके हिसाब से हम लोकेशन को ट्रैक करके उस दुकान तक इजीली पहुंच जाते हैं। इट द अपग्रेड द यूजर अबाउट द वेरियस डिस्काउंट एंड स्कीम अवेलेबल इन द नियर बाय एरिया ऑफ द करंटली लोकेशन। देखो यहाँ पे ये जो भी कोई भी मोबाइल फ़ोन से हम लोग अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद उसके अंदर हम कितना डिस्काउंट देते हैं, कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है और हमारा लोकेशन क्या है, वो भी हमें वहाँ पे मोबाइल कॉमर्स का यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे पहला आप देखेंगे मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट जिसके लिए हम लोग यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे पहला तो हो गया, अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा कौन सा वे है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड आता है जिसका नाम है मोबाइल ट्रैक टिकटिंग। अभी देखो हमें कोई भी टाइप का टिकट अगर बुक करवाना है तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी एयरलाइन टिकट, किसी भी टाइप का रेलवे टिकट, किसी भी टाइप का बस टिकट या फिर किसी भी टाइप का मूवी टिकट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। और आपने मोबाइल फ़ोन से आपने टिकट बुक करवाया तो उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल टिकटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए देखते बेटा उसका पॉइंट कैसा आता है, यहाँ पे देखेंगे यूज़र कैन ईजिली बाय टिकट्स
यहाँ पे यूजर मोबाइल फोन का यूज करके इजीली टिकट को परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है। कौन कौन सी टिकट, तो बेटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एयरलाइन की टिकट आप बुक करवा सकते हो, कोई रेल की टिकट बुक करनी है, कोई मूवी की टिकट बुक करनी है, तो इजीली आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके क्या करेंगे, वो टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, ये सारी टिकट्स को बुक करने के लिए आपके पास वो पर्टिकुलर कंपनी का एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप वहां पे टिकट बुक करवा सकते नहीं है। चलिए भाई, फर्स्ट पॉइंट तो ये इतने टाइप की टिकट्स हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, द टिकट कैन बी सेंड द यूजर्स मोबाइल डिवाइस। यहाँ पे आपने एक बार टिकट को रजिस्टर करवा दिया, एक बार आपने टिकट को बुक करवा दिया, तो वो टिकट लेने के लिए आपको पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये सारी कंपनीज आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग बोलेंगे ई टिकट के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक टिकट। आपको जैसे आपने टिकट बुक करवा दिया तो वही टिकट आपको आपके मोबाइल फोन के अंदर एसएमएस और ईमेल के द्वारा, एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा वो टिकट आप तक पहुंचाई जाती है। तो यहां पे आएगा भी, यहां पे द टिकट कैन बी सेंड टू इजीली यूजर मोबाइल डिवाइस वाया एसएमएस, और दूसरा आएगा ईमेल के थ्रू यहां पे आपके पास ये टिकट को भेजा जाता है। और ये जो भी कंपनी आपने बुक की हुई टिकट आपके पास भेजते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ई टिकट, और ई टिकट का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टिकट के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट का क्या काम करना है, जब हम लोग यहाँ पे यूजर ये टिकट जो सेंड करते हैं तो यूजर फर्दर शो दिस टिकट्स देयर मोबाइल डिवाइस देयर रिप्रेजेंट प्लेस। जहां पे उनको जाना है, जहां पे ये टिकट को बताना है, वहां पे यूजर क्या करेगा, अपने मोबाइल फोन में आया हुआ एसएमएस, टिकट का एसएमएस, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो टिकट को क्या किया जाता है, वैलिड किया जाता है। वो आपके पास मोबाइल फोन में एसएमएस के थ्रू हो या फिर वो ईमेल के थ्रू आप यहां पे देख सकते हो। दूसरा चीज यहां पे, जैसे आप वहां पे टिकट को बुक करवा सकते हो इजीली, उसी तरीके से टिकट कैन ऑल्सो बी इजीली कैंसल। आप यहां पे मोबाइल फोन से इजीली टिकट को बुक करवाएंगे तो मोबाइल फोन से इजीली टिकट को कैंसिल भी किया जाता है। यूजिंग हमारा मोबाइल फोन का यूज करेंगे, लेकिन जहां से जिस एप्लीकेशन का यूज करके आपने टिकट को बुक करवाया है उसी एप्लीकेशन का यूज करके हमें ये टिकट को क्या करना है, कैंसिल करना है। या फिर अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अगर आपने ये टिकट को बुक करवाया है तो हम दूसरा क्या करेंगे, ट्रैवल एजेंट के पास कांटेक्ट करके हमारा टिकट को कैंसिल करवा सकते हो। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे टिकट को कैंसिल टिकट को कैंसिल करने के भी हमारे पास दो रास्ते दिए हैं। अगर आपने मोबाइल फोन से खुद से किया है तो मोबाइल फोन का एप्लीकेशन का यूज करके टिकट को कैंसिल कराओ, या फिर आपने एजेंट थ्रू आपने किया है तो एजेंट को कॉल करके क्या करेंगे, आप अपना टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। दिस हेल्प द ट्रैफिक एंड पार्किंग प्रॉब्लम्स विच आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। आप देखते हो मार्केट के अंदर डे बाय डे बहुत सारा प्रॉब्लम्स ट्रैफिक का हो गया है। अगर हम लोग व्हीकल लेके कुछ टिकट या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपको कोई ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, आपको पार्किंग का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। जहां पे आप बैठे हो वहीं पे ही आप क्या करेंगे, अपना किसी भी टाइप का टिकट बुक करना है तो आप इजीली वहां पे बुक कर सकते हो। तो भाई आपको ये यहाँ पे मोबाइल टिकटिंग का हेल्प क्या है कि भाई ट्रैफिक नहीं होने देगा, आपको पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे आपको क्या करेंगे, किसी भी टाइप का ट्रैवलिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टिकट बुकिंग के नाम से जानते हैं। तो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन दिस इज अवर मोबाइल टिकटिंग के नाम से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन क्या दिया है। यहाँ पे हमें बताया गया है भाई टिकट बुक करने के लिए हमारे पास कौन सा एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे भाई यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम है जिसने आपने नाम सुना होगा, IRCTC नाम का पहला एप्लीकेशन जो बनाया गया था उसको बोलेंगे हम लोग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया हुआ फर्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है यहाँ पे हमारे पास IRCTC। बट IRCTC का पूरा नाम भी एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई रेलवे का टिकट बुक करना है तो हमें कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, IRCTC
IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आप जैसे एप्लीकेशन चालू करेंगे तो आपको यहां पे जो फर्स्ट पेज ओपन होगा, दिस इज अवर होम पेज, जिसके अंदर आपको फैसिलिटी दी जाती है बेटा लॉगिन करने की। यहां पे जब भी कोई भी एप्लीकेशन का यूज करते हो तो फर्स्ट आपको लॉगिन करना जरूरी है। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी एप्लीकेशन यूज करेंगे टिकट बुकिंग के लिए तो आपको पहला पेज क्या मिलेगा, लॉगिन का पेज आपको मिलता है। आफ्टर प्रोवाइडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आप क्या करेंगे, आप IRCTC नाम की एप्लीकेशन के पेज के अंदर, अकाउंट के अंदर आप क्या हो जाएंगे, एंट्री कर देंगे। अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपको कंपलसरी यूजर नेम और पासवर्ड देके पर्टिकुलर पेज में क्या होना पड़ता है, लॉगिन होना पड़ता है। द यूजर कैन प्लान ट्रैवल डिटेल्स, आपको क्या करना है कि भाई आपने वहां पे एंट्री लगा दी, IRCTC के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आप चले गए, तो अभी उसमें क्या प्लान करना है कि भाई आपको जो भी ट्रैवलिंग करना है वो ट्रैवलिंग का प्लान उसमें आपको क्या करना है, भरना है। और ये ट्रैवलिंग डिटेल्स के अंदर क्या क्या आएगा भाई, तो आप देख सकते हो बेटा, सोर्स एंड द डेस्टिनेशन नेम, ठीक है ना, कहां से आपको जाना है, कहां पे आपको जाना है, ठीक है ना, कहां से आप जा रहे हो, फ्रॉम टू, तो ये सब आपको वहां पे बताना पड़ता है। सोर्स, डेस्टिनेशन नेम, डेट ऑफ द ट्रैवलिंग, टिकट टाइप एंड कोटा, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे क्या करनी पड़ती है, फिलअप करनी पड़ती है। फिलअप करने के बाद ये एंट्री, ये डेटा आपने फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद आपके पास एक बटन आता है जिसका नाम दिया है यहां पे ट्रेन बटन। कौन सा ऑप्शन दिया है, ट्रेन बटन। जैसे ट्रेन बटन नाम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं उसके रिगार्डिंग जो ट्रेन वहां पे जाने वाली है उसका लिस्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये ट्रैवल डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। और ट्रैवल डिटेल में क्या क्या चीज आएगा, सोर्स आता है, दूसरा आएगा डेस्टिनेशन नेम आता है, थर्ड आएगा डेट ऑफ ट्रैवल आएगा, टिकट टाइप आता है, और दूसरा आएगा कोटा। कोटा का मतलब हम यहां पे आपको बताएंगे कि भाई कितने पर्सन जाने वाले हैं, तो वो हम उसको बोलेंगे कोटा के नाम से जानते हैं। ही इज प्रोवाइड, आपने बटन पे क्लिक किया, ट्रेन बटन, ही प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ट्रेन, आपको कितनी ट्रेन जाने वाली है उसका क्या मिलेगा भाई, आपको लिस्ट मिलेगा। जिस डेट आपने बताया है उस डेट पे कौन कौन सी ट्रेन जाने वाली है वो सभी ट्रेन का लिस्ट आपको देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि सर मुझे ये ट्रेन चाहिए, तो आप वो ट्रेन के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ट्रेन के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स, ट्रेन के बारे में सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा भाई, यहां पे ऐसे हम लोग इंडियन रेलवे के अंदर हम लोग यहां पे ट्रेन को बुक करवा सकते हैं। आगे देखेंगे यहां पे नेक्स्ट, ट्रेन भी हो गया, लिस्ट भी आ गया। आगे लिखा है द यूजर कैन क्लिक ऑन द नेम ऑफ द ट्रेन। जैसे नेम ऑफ द ट्रेन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहां पे ट्रेन के बारे में गेट मोर डिटेल्स, तो उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन वो ट्रेन के बारे में उसको मिलने वाली है। इट पॉसिबल गेट लिस्ट ऑफ द मोर ट्रेन ऑल्सो, आप देखेंगे वो लिस्ट को चेक करेंगे तो शायद पॉसिबल भी होता है कि वन एंड मोर ट्रेन का लिस्ट ऑफ नेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल है। लेटर सी हर कैन प्रोसेस टू बुक द टिकट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर ट्रैवलिंग। यहां पे देखो भाई, जब भी आपको टिकट आपको बुक करवाना है तो ये सब काम करने के बाद पैसेंजर की डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ती है। पैसेंजर का नाम क्या है, पैसेंजर का बर्थ डेट क्या है, पैसेंजर का एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स आपको क्या करनी पड़ेगी, वो पर्टिकुलर IRCTC के पेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा। आफ्टर बुकिंग, एक बार आपने ये सारी डिटेल फिलअप कर दी तो आपका टिकट क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। आफ्टर बुकिंग द गेट्स द ई टिकट, ये आपने टिकट बुक करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन आपको क्या प्रोवाइड करती है, ई टिकट प्रोवाइड करती है। ई टिकट का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक टिकट के नाम से जानते हैं। मैसेज फ्रॉम IRCTC ऑन द मोबाइल डिवाइस विच कैन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द ट्रैवलिंग, आपको जो भी IRCTC से जो भी मैसेज आया है, जो भी टिकट आपको ई टिकट आपको भेजा गया है, वो आप ट्रैवलिंग करते हो तो वहां पे पर्टिकुलर ऑथोराइज पर्सन को आपको क्या करना है, उसको शो करना है। ये मैंने आपको लिखा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ई टिकट जो है वो सेंड किया जाता है बाय ईमेल और SMS के थ्रू आपको ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट भेजा जाता है। दिस इज अवर मोबाइल टिकटिंग के नाम से जानेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन मोबाइल टिकटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा कौन सा ऑप्शन आता है।
नेक्स्ट वन, थर्ड वाला ऑप्शन दिया है मोबाइल ऑक्शन। आप सब लोग जानते हो मोबाइल ऑक्शन का मतलब क्या होता है। मोबाइल ऑक्शन के अंदर यहाँ पे ये जो मॉडल बनता है वो मॉडल को हम लोग बोलेंगे C2C के नाम से जानते हैं। भाई C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे कोई भी टाइप का ऑक्शन होगा उसमें सामने वाला जो पर्सन है वो भी कंज्यूमर होगा, बेचने वाला भी कंज्यूमर, खरीदने वाला भी क्या होता है, कंज्यूमर होता है। दूसरी एक चीज बताना चाहूंगा आपको, मोबाइल ऑक्शन, ऑक्शन के अंदर दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला पार्टी जो अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है उसको बोलेंगे सेलर, और जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है उसको बोलेंगे बायर। यहाँ पे सेलर और बायर आता है। भाई सेलर का मतलब आपको समझ में आया, जो भी एप्लीकेशन का यूज करके अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है उसको हम लोग बोलेंगे सेलर के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा यहाँ पे बायर। बायर का मतलब वो क्या करेगा, एप्लीकेशन का यूज करके प्रोडक्ट के ऊपर बीड करता है। बीड करना मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करना। बीड करना मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करना, दैट मीन्स अवर बीड। जो बीड करता है उसको बीडर बोलेंगे, जो बीडर होता है उसको बायर के नाम से जानते। तो ऐसे दो वर्ड्स आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। मोबाइल ऑक्शन, यहां पे मोबाइल ऑक्शन का यूज करके यहां पे अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट को हम लोग बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन क्या ऑप्शन यहाँ पे आता है। द ऑक्शन साइट्स बिकम मोर पॉपुलर दिस डे। आज के जमाने के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शन साइट। और ऑक्शन साइट के नाम भी आप ऑक्शन साइट के नाम आपने सुने हुए हैं। पहला एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं ebay.com, ईबे नाम का एप्लीकेशन जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑक्शन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा आपने नाम सुना है OLX.com, OLX नाम की एप्लीकेशन का यूज करके भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन इज अवर OLX। और थर्ड नाम का जो एप्लीकेशन है वो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हो जिसका नाम है Quikr.com। Quikr.com ऑल्सो मोबाइल ऑक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है ना बेटा। तो ये सारी एप्लीकेशन मार्केट में डे बाय डे बहुत पॉपुलर होती है और यहाँ पे ऑक्शन साइट मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मोबाइल डिवाइस हेल्प टू इंक्रीज द रीच दिस ऑक्शन साइट। यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल फोन क्या करेगा, मोबाइल फोन से आप अलग अलग टाइप की ऑक्शन साइट का यूज करके बहुत सारे ऑक्शन प्रोग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहां पे दिया है मोबाइल डिवाइस फर्दर हेल्प इंक्रीज द रीच ऑफ दिस ऑक्शन साइट। ये सारी ऑक्शन साइट के ऊपर आपको पहुंचने के लिए हमारे पास ये मोबाइल डिवाइस सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये यूजर वाइल ऑन द मूव द कैन एक्सेस दिस साइट। यहां पे आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी आप हो, एनीवेयर एनी टाइम, आपने अगर ऑक्शन साइट के ऊपर कुछ बेचने के लिए रखा है तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, भाई ये साइट के ऊपर आप वॉच रख सकते हो। मेक अ बीड, सपोज आपको लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट का बीड करना है तो आप अपने प्रोडक्ट का क्या करेंगे, बीड करने की फैसिलिटी भी आपको मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है। या फिर दूसरा एक ऑप्शन मिलता है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग द बीड्स। आपने कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा है तो उसका मॉनिटरिंग, कौन कितना बीड कर रहा है, वो बीड का मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं। टेक टाइमली एक्शन ऑन द बीडिंग प्रोसेस। ये क्या करेंगे, आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं। बीडिंग प्रोसेस मतलब जिसका भी हाई बीड होता है वो बीडिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके, पर्टिकुलर कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसको क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो भाई ये आया बेटा हमारा यहाँ पे मोबाइल ऑक्शन के नाम से जानेंगे। मैनी ऑफ द ऑक्शन साइट हैव बिल्ट गेटवे एंड इंटरफेस टू प्रोवाइड एक्सेस टू मोबाइल डिवाइस थ्रू वायरलेस नेटवर्क। यहां पे मैंने बताया था मोबाइल फोन इज अवर वायरलेस नेटवर्क। यहां पे ऑक्शन साइट के अंदर एंट्री लेने के लिए, ऑक्शन साइट के अंदर आपको एंट्री लेने के लिए जो पेज आप ओपन करते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेटवेज के नाम से जानते हैं। कभी आपने देखा है अमेजोन का यूज करके हमने ऑक्शन कर दिया, स्विगी वाला एप्लीकेशन यूज करके ऑक्शन नहीं। भाई अगर आपको ऑक्शन साइट के अंदर एंट्री लेना है तो उसका पहला गेटवे मतलब उसका होम पेज, आपने जैसे www.olx.com वाला एप्लीकेशन चालू किया तो वो गेटवे है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पे ऑक्शन साइट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैनी ऑक्शन साइट्स हैव बिल्ड गेटवेज। इंटरफेस, भाई इंटरफेस का मतलब क्या होगा, कोई भी मोबाइल फोन का एप्लीकेशन होगा, आपको किसी का हेल्प लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। कभी ऐसा देखा कि मोबाइल फोन के ट्यूशन क्लासेस लगते हैं,
वेबसाइट सीखने के लिए 2 महीने का ट्यूशन करना पड़ता है। नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी टाइप का ऑक्शन साइट हो, कोई भी टाइप का एप्लीकेशन हो, आपको उसको सीखने जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। आप उसको देख देख के ही क्या करेंगे, इजीली आप समझ जाते हो। मतलब ये ऑक्शन साइट ऐसा प्रिपेयर किया है, पहला तो वो गेटवे करेगा, गेटवे का मतलब समझ में आया। दूसरा यहाँ पे इंटरफेस करता है, ऑक्शन साइट में कैसे काम करना है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो गेटवे भी प्रोवाइड करता है, इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, एक्सेस टू मोबाइल डिवाइस थ्रू वायरलेस नेटवर्क। और ये मोबाइल फोन भी कैसा है, वायरलेस नेटवर्क है। एनीवेयर एनी टाइम आप क्या करेंगे, वहां पे ऑक्शन साइट के अंदर यूज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्शन साइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखते हो ebay.com। यहाँ पे ऑक्शन साइट के लिए पहला एप्लीकेशन, पहला वेबसाइट मार्केट में जो लॉन्च हुआ था, दिस इज अवर www.ebay.com। अभी मोबाइल फोन की बात करेंगे तो उसमें दूसरा आया भाई OLX.com। अगर उसमें तीसरा आया बेटा यहाँ पे quicker.com के नाम से जानेंगे। दिस यूजर कैन बीड, जो भी यूजर बीड करता है वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। जो बीड करेगा उसको बीडर के नाम से जाना जाता है, जो सेल करता है उसको सेलर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज अवर मोबाइल ऑक्शन साइट के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स। मोबाइल ऑक्शन के बाद यहां पे क्या आएगा, मोबाइल एंटरटेनमेंट, दूसरा एप्लीकेशन, चौथा एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। कई बार हम लोग क्या होते हैं कि भाई बोर हो जाते हैं, मजा नहीं आता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मोबाइल एंटरटेनमेंट का यूज करके हम यहां पे सॉन्ग्स सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी जो आपको मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है, दिस इज अवर मोबाइल एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो सब लोग मोबाइल एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है। मोबाइल डिवाइस आर यूज टू एक्सट्रीमली यूज लिसनिंग द ऑडियो, व्यूइंग द वीडियो एंड प्लेइंग द गेम। आप सब लोग जानते हो मोबाइल फोन के अंदर गाने भी सुने जाते हैं, वीडियो को भी देखा जाता है और अलग अलग तरीके की गेम को भी प्ले किया जाता है। इसमें से आपने कोई भी एक काम कर दिया है तो दिस इज अवर मोबाइल एंटरटेनमेंट के नाम से जानेंगे। सेकंड पॉइंट यहां पे, द मोबाइल यूजर कैन सब्सक्राइब। यहां पे देखो आप कोई वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं ना सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी, जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो वो जो भी एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी है उसके आप क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। आपको मेंबर बनने के लिए कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जस्ट वी आर यूजिंग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी के मेंबर बन जाते हैं। और वो कंपनी जो भी नया नया वीडियोज लॉन्च करती है वो वीडियो आपके पास क्या हो जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए यहां पे ये एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। दे कैन रीच फॉर सॉन्ग, अगर सॉन्ग के अंदर आपने सब्सक्राइब किया तो नए नए सॉन्ग का आ जाएगा, वीडियो के अंदर सब्सक्राइब किया है, गेम एंड इजीली डाउनलोड देम इन द डिवाइस ऑफ द प्लेइंग लेटर। आप क्या करेंगे, ये सारे सॉन्ग, सारे वीडियो, सारे गेम आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फिर बाद में फर्दर आप बाद में उसका क्या करेंगे, जैसा आपको यूज करना है वैसा यूज कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे बेटा कुछ एंटरटेनमेंट सर्विसेज ऐसी होती है जैसे कि भाई पेपर डाउनलोड। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी गेम्स, कोई भी वीडियो, कोई भी सॉन्ग अगर डाउनलोड करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कुछ एप्लीकेशन, कुछ सॉन्ग, कुछ वीडियो कैसे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन यहां पे एंटरटेनमेंट सर्विसेज के अंदर कुछ सर्विसेज कैसी होती है, पे पर डाउनलोड। पहले पे करो, उसके बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। कई बार कुछ इवेंट आती है तो उसको हम बोलेंगे पे पर इवेंट। कुछ इवेंट बनती है तो इवेंट को भी डाउनलोड करने के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है। ऑन दिस सब्सक्राइब बेसिस कैन कैटर टू बी लार्ज नंबर ऑफ द मोबाइल यूजर्स। यहां पे आप देखेंगे एंड आर द वेलिंग पे द सर्विसेज। तो समझ में आ गया, यहाँ पे एंटरटेनमेंट दो टाइप का होता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और दूसरा पे होता है। पे करने के बाद ही आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई दिस इज अवर मोबाइल एंटरटेनमेंट। आप सबको पता है मोबाइल एंटरटेनमेंट का, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन आगे देखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वाला ऑप्शन, मोबाइल परचेज। अभी तो जमाना ही आ गया है मोबाइल परचेज से। मोबाइल का यूज करो, कुछ भी चीज परचेज करनी है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे। आपने कोई भी प्रोडक्ट मोबाइल से परचेज किया तो उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल परचेज के नाम से जानेंगे। भाई यहाँ पे देखेंगे मोबाइल परचेज अलाउ कस्टमर टू शॉप ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर। मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन,
ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन कोई भी टाइप की प्रोडक्ट को परचेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो भी कैसा, एनीवेयर एनी टाइम। कभी भी आपको खरीदना है, कहीं पे भी आप बैठे हो, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल फोन का यूज करके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, और उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल परचेसिंग के नाम से जानते हैं। भाई कस्टमर को कोई भी चीज को खरीदना है तो पहले कस्टमर कैन ब्राउज, कस्टमर क्या करेगा, उसके एप्लीकेशन को ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद उसके पर्टिकुलर पार्ट को क्या करेगा, ब्राउज। तो भाई यहां पे ब्राउज करने की जरूरत पड़ती है। जो भी यहां पे ब्राउजिंग किया है, जो भी प्रोडक्ट को पसंद किया है, तो फर्स्ट आपको क्या करेंगे, वो कैटलॉग को देख के ब्राउज करना, मतलब कैटलॉग को देख के आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, परचेस करना है। जैसे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, फिर बाद में हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर प्रोडक्ट, हमें उसका प्रोडक्ट का हमें क्या देना है, ऑर्डर देना है। भाई ऑर्डर देने के लिए एग्जाम में आता है, उस बटन का नाम याद रखना है, प्लेस ऑर्डर। आपने जो भी प्रोडक्ट को पसंद किया है उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे, और प्रोडक्ट की ऑर्डर देने के लिए हमारे पास एक बटन आता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो होती है वाइल यूजिंग अ सिक्योर पेमेंट मेथड। उसके बाद जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी परचेसिंग करते हैं तो पेमेंट भी कैसा करना है, ऑनलाइन ही करना है। ना उसमें कैश चलता है, ना उसमें चेक चलता है, ना उसमें उधार चलता है। आपने ऑनलाइन परचेसिंग करते हो तो तुरंत ही पेमेंट आपको कैसा करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे ई पेमेंट के नाम से जानते हैं। और ये ई पेमेंट की फैसिलिटी आपको कैसी प्रोवाइड करता है, भाई सिक्योर है, आपका पैसा कभी कहीं से दूसरी जगह पे जाता नहीं है। तो भाई ये पेमेंट की फैसिलिटी आपको सिक्योरली प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेपर कैटलॉग, जैसे हम लोग पेपर कैटलॉग का यूज करके कैसे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, वैसे ही यहां पे एप्लीकेशन के अंदर कैटलॉग आता है। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट का नाम वो कैटलॉग बन जाता है। सपोज मान लो मोबाइल फोन, तो वहां पे लिखा होगा मोबाइल फोन। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ओनली फॉर आपको मोबाइल फोन का ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कैटलॉग के नाम से जानते हैं। रिटेल कैन सेंड अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कई बार क्या करेगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो भी मर्चेंट है, वो मर्चेंट वो क्या करेगा, उसका जो भी कैटलॉग है वो आपके घर, आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी क्या करेगा, सेंड कर देता है। देन कस्टमर वुड बी द इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली टू देयर मोबाइल डिवाइस। अगर कस्टमर वो प्रोडक्ट को देख के या कैटलॉग को देख के इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट मर्चेंट के साथ कांटेक्ट करके वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ऑल्टरनेटिवली द कंज्यूमर कैन बी विजिट अ मोबाइल वर्जन ऑफ अ रिटेल्स ई कॉमर्स। बेटा आपने देखा होगा यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर, यहाँ पे जैसे जैसे देखो, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सम टाइम 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या फिर 1 मंथ के बाद, ये एप्लीकेशन को क्या करना बोलता है, यहाँ पे उसको अपग्रेड या फिर उसको बोलेंगे उसको अपडेट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी मर्चेंट होगा, वो मर्चेंट ने जो एप्लीकेशन प्रिपेयर किया है, तो उसमें ऐसा फैसिलिटी दिया है कि भाई डे बाय डे जो चीज चेंज करता है या फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है, तो कस्टमर की एप्लीकेशन के अंदर भी वो क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। तो ये रिटेल मतलब मर्चेंट जो है वो ऐसी एप्लीकेशन बनाता है जिसके अंदर वो क्या करेगा, अपडेट की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट एंड स्वीट, मोबाइल परचेसिंग मतलब मोबाइल से आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, दिस इज अवर मोबाइल परचेसिंग के नाम से उसको जाना जाता है। आगे देखेंगे, द रिटेल कैन ऑल्सो ट्रैक द कस्टमर, नोटिफाई देम द डिस्काउंट एंड लोकल स्टोर दैट कंज्यूमर वुड बी द इंटरेस्टेड। कई बार क्या होगा कि भाई सपोज मान लो आपने कोई ऑर्डर दिया है, लेकिन ऑर्डर देने के बाद आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो क्या मर्चेंट क्या करेगा, आपको कॉल बैक करेगा या फिर इंफॉर्मेशन देगा कि भाई आपको कितना डिस्काउंट में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सारी फैसिलिटी आपको वो कस्टमर, वो मर्चेंट आपको ट्रैक करके वो आपको फैसिलिटी यहाँ पे, डिस्काउंट की फैसिलिटी यहाँ पे देता है। हमारे पास आता है, पहला आएगा यहाँ पे होम पेज। भाई होम पेज मीन्स व्हाट, होम पेज का मतलब जब आप वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी टाइप का यूआरएल टाइप करते हो और वहां पे जो पहला पेज ओपन होता है, दिस इज अवर होम पेज के नाम से जानते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो होम पेज का नाम ऑलवेज index.html होना चाहिए। तो बेटा होम पेज का मतलब समझ में आएगा ना, वेबसाइट का पहला पेज, दिस इज अवर होम
पेज। यहां पे हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट नाम की एप्लीकेशन मोबाइल डिवाइस के अंदर हमने ओपन की है। भाई आप कोई भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, अमेजोन है, जोमेटो है, बहुत सारी एप्लीकेशन आपके पास आपको देखने को मिलेगी। जब एप्लीकेशन चालू करते हैं, पहला जो स्क्रीन के ऊपर पेज आया, दिस इज अवर होम पेज। परचेज प्रोसेस फ्रॉम द सिलेक्टिंग द कैटलॉग, आपको कुछ भी परचेज करना है तो उसकी प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैटलॉग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैटलॉग से ही आप अपनी प्रोडक्ट को एप्लीकेशन में से ढूंढ सकते हैं। अगर कैटलॉग नहीं दिया है तो आप एप्लीकेशन में से आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते नहीं है। तो पहले आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई, कैटलॉग सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कैटलॉग सिलेक्ट करने के बाद चूजिंग द प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, पसंद करना है। व्यूइंग द डिटेल्स, अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे ज्यादा डिटेल्स आपको देखनी पड़ती है। भाई आपने डिटेल देख दिया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो कौन सा बटन यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लेसिंग ऑर्डर। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर नाम का बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर को क्या करेंगे प्लेस करेंगे। आपने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो वो सारी प्रोडक्ट यहाँ पे कहां पे चली जाएगी भाई, शिपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट, ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे भाई, यहां पे जो भी प्लेस ऑर्डर करते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स शिपिंग डिटेल्स के अंदर, या फिर हम बोलेंगे उसको शिपिंग कार्ट के अंदर वो चला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में मेक पेमेंट नाम का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, वहां पे आपकी जो पैसा है या फिर शिपिंग डिटेल का मतलब आपका एड्रेस, आपका पिन कोड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका पूरा नाम, ये सारी डिटेल्स जो आप फिलअप करेंगे उसको हम बोलेंगे शिपिंग डिटेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मोबाइल डिवाइस के अंदर आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे मोबाइल परचेसिंग तो हो चुका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या आएंगे, तो आपने नाम सुना है भाई बैंक। यहाँ पे सारी बैंक जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। टुडेज, आज की बात करेंगे मैनी पॉपुलर बैंक्स, मैनी पॉपुलर नहीं, आज के जमाने की सारी बैंक्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं बेटा, एम कॉमर्स का यूज करते हैं। समझ में आया, यहाँ पे एम कॉमर्स का सबसे ज्यादा यूज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे तो बैंक यूज करती है। दूसरा कौन यूज करेगा, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूज करेगा। भाई ये यहाँ पे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दे अलाउ देयर कस्टमर एक्सेस अकाउंट इंफॉर्मेशन, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। एक्सेस करना मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, भाई यहाँ पे परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन। एक्सेस करना मतलब आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हो। आपका स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। कितना आपका क्रेडिट और डेबिट का स्टेटमेंट वो डाउनलोड करेंगे। किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट इजीली मोबाइल फोन से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आएगा कि भाई चेकबुक की रिक्वेस्ट देनी है तो चेकबुक की रिक्वेस्ट, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको ये अकाउंट इंफॉर्मेशन में आता है। कई बार लाइक स्टॉक परचेजिंग, आईपीओ, ऐसा नाम सुना है, आईपीओ आपको खरीदना है तो भी आपको क्या करेगा, यहाँ पे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा। रिमिट मनी वाया मोबाइल फोन्स एंड अदर मोबाइल इक्विपमेंट, बेटा ये सारी फैसिलिटी, ये सारे काम हम लोग मोबाइल फोन से या फिर मोबाइल जैसा दूसरा कोई इक्विपमेंट दिया है तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि ये मोबाइल फाइनेंशियल के अंदर एक हमारा बैंक का नाम था जिसका नाम है यूनियन बैंक। ये यूनियन बैंक ने एम कॉमर्स की शुरुआत, मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत करने वाली बैंक कौन सी है, यूनियन बैंक। और ये यूनियन बैंक में मार्केट के अंदर पहला एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया बेटा यहाँ पे यू मोबाइल के नाम से जानते हैं। पहला बैंक का मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाने वाली बैंक जिसका नाम है बेटा यूनियन बैंक। और यूनियन बैंक ने जो पहला एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च किया उसका नाम था बेटा यू मोबाइल। यू मोबाइल के अंदर यू मोबाइल नाम का एप्लीकेशन यूज करके वो बैंक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। यू मोबाइल नाम की एप्लीकेशन का यूज करके आप अपना बैलेंस दे सकते हो, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, एक अकाउंट में से अदर अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो,
स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, सारी कोई भी टाइप का बिल हो तो आप पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर दो चीज नहीं होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहला बेटा नहीं हो सकता है आप कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते, और दूसरा आप कैश डिपॉजिट नहीं करेंगे और कैश विड्रॉल किया जाता नहीं है। ये दो काम को छोड़ के मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके बैंक में गए बगैर सारे काम आप यहां पे कर सकते हो, और ये बैंकिंग का जो भी काम करते हो, दिस इज अवर फाइनेंशियल मोबाइल सर्विसेज या फिर मोबाइल बैंकिंग के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है बेटा, यूनियन बैंक और उसने बनाया हुआ एप्लीकेशन यू मोबाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, आफ्टर गेटिंग द रजिस्टर, आपको जब भी कोई ए एप्लीकेशन का यूज करना है तो फर्स्ट आपको बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। द कस्टमर कैन अवेल दिस सर्विसेज दे आर प्रोवाइड बाय द बैंक ऑन हिज मोबाइल फोन। कस्टमर के मोबाइल फोन के अंदर ये मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज की फैसिलिटी चाहिए तो फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है ना, रजिस्टर करने के बाद आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आपने प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया तो पहले एक मेनू आता है जिसको बोलेंगे मेन मेनू, आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। मेन मेनू ऑप्शन कैन बी सीन, आप उसको देख सकते हैं। द कस्टमर कैन चेक हिज हर बैलेंस, कस्टमर क्या करेगा, अपने बैलेंस को चेक करेगा। ट्रांसफर फंड टू एनी अदर बैंक अकाउंट, तो दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे को क्या करेगा, ट्रांसफर भी कर सकता है। प्लेस रिक्वेस्ट टू चेकबुक्स, मैंने जो आपको बताया बेटा, चेकबुक की अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप चेकबुक का रिक्वेस्ट करेंगे। मैनी अदर सर्विसेज फ्रॉम हिज हर मोबाइल डिवाइस, बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है अपने मोबाइल फोन पे ही, लेकिन दो चीज प्रोवाइड नहीं करता है, वो ध्यान में रखना है। कैश विड्रॉल नहीं कर सकता है, कैश डिपॉजिट नहीं कर सकता, या फिर चेक से पैसा हम निकाल सकते नहीं है, वो ध्यान रखना है। दिस इज अवर मोबाइल फाइनेंसिंग सर्विसेज के नाम से उसको जानेंगे। आगे देखते बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। भाई मोबाइल फोन के अंदर भी एक दूसरा सर्विसेज 7 नंबर का आता है जिसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से जानते हैं। भाई इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब होता है आपको इंफॉर्मेशन देता है लेकिन आपसे चार्ज वसूलता नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से जानते हैं। वाइड वेराइटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विसेज कैन बी डिलीवर टू द मोबाइल फोन्स यूजर्स मच सेम वे डिलीवर टू द पर्सनल कंप्यूटर। जैसे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वैसे सेम तरीके से ही आपको मोबाइल फोन के ऊपर भी मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। देखते बेटा कौन कौन सी मोबाइल सर्विसेज है। पहले आपने नाम सुना है न्यूज सर्विसेज। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर आपने न्यूज सर्विसेज को एक्टिवेट किया है तो आपको मोबाइल फोन के अंदर ही आपको न्यूज देखने को मिलता है। दूसरा ये न्यूज का बेनिफिट क्या है कि हर 1 आवर्स के अंदर ये न्यूज को क्या करते हैं, अपडेट होता है। कोई भी कुछ रिसेंट कोई भी न्यूज आता है तो आपके मोबाइल फोन के अंदर वो क्या होता है, न्यूज सर्विसेज आपको अपडेट करके मैसेज देता है। और वो मैसेज कैसे आएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। न्यूज अलग अलग टाइप की आती है। आपको स्पोर्ट्स न्यूज का शौक है तो आप स्पोर्ट्स न्यूज का भी यूज करते हैं। तो दिस इज अवर, ये इंफॉर्मेशन देता है लेकिन आपसे पैसा मांगता नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूज सर्विसेज के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट डेटा, आपने नाम सुना है moneycontrol.com। moneycontrol.com आपको दुनिया में चलने वाले स्टॉक का प्राइस क्या है, कब वो ग्रो करने वाला है, कैसे उसका फंडिंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा आपको मोबाइल फोन के ऊपर ही देखने को मिलता है। और ये मोबाइल फोन पे जो देखते हैं लेकिन उसके लिए चार्ज मांगते नहीं है। तो स्टॉक मार्केट का डेटा अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है moneycontrol.com जो आपसे चार्ज मांगता नहीं है। भाई मैंने अभी आपको बताया बेटा दूसरा एक सर्विसेज जिसको बोलेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। अगर आपको स्पेशलाइज स्पोर्ट्स न्यूज ही देखना है तो आप स्पोर्ट्स न्यूज को एक्टिवेट करो तो आपको आपके मोबाइल फोन के अंदर ओनली फॉर स्पोर्ट्स न्यूज ही मिलेगा। दूसरा आएगा भाई यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड। भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड का मतलब मैं आपको एक इजी वे से बताऊंगा। आप सबने नाम सुना है जीपे, जीपे नाम सुना है। तो भाई जीपे के अंदर कोई पैसा
क्रेडिट भी करता है और आपको कई बार डेबिट भी करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपने नाम सुना होगा भाई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो कितना पैसा आपने पे किया है, कितना पैसा आपके पास आया है, उसका रिकॉर्ड मोबाइल फोन रखता है। आपको नोट पेन लेके उसको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और जीपे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता है उसका चार्ज आपको देने की जरूरत पड़ती नहीं है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो आपको क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखने की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रैफिक रिकॉर्ड, ट्रैफिक रिकॉर्ड की बात करेंगे, देखो ये रेडियो पे आता है भाई ये एरिया में बहुत सारा ट्रैफिक है, ये एरिया में ट्रैफिक नहीं है, तो ये ट्रैफिक रिकॉर्ड्स का काम भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम है मोबाइल इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा एक मोबाइल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, ट्रैफिक की बात आई तो ये आरटीओ ऐसा नाम सुना है, और उसने बनाया हुआ एप्लीकेशन एम परिवहन। एम परिवहन नाम का एप्लीकेशन आप जब ओपन करेंगे, आप अपना व्हीकल का नंबर एंटर करेंगे तो कहां पे आपके व्हीकल के ऊपर फाइन हुआ है, कितना आपका फाइन बाकी है, क्या आपके व्हीकल के अंदर लाइसेंस आरसी बुक कौन सी है, लाइसेंस कैसा है भाई, आपने पीयूसी निकाला है कि नहीं है, आपने उसका बीमा करवाया है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको वो एम परिवहन नाम की एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन चार्ज लेता नहीं है। तो भाई ट्रैफिक रिकॉर्ड्स बताएगा, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज अवर मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और तो बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन आपको ध्यान रखना बेटा एग्जाम के अंदर इतना आता है, तो आपको यहाँ पे ये मोबाइल सर्विसेज के नाम से जानेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आया भाई, दूसरा भी पॉइंट आ गया है जिसको हम बोलेंगे एल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बताया था कि भाई मार्केट के अंदर मोबाइल फोन के अंदर नया एक चिप्स ऐड किया है जिसको हम लोग बोलेंगे जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस को अटैच किया, कनेक्ट किया, तो एक मार्केट में नया कॉमर्स आया जिसका नाम है एल कॉमर्स। एल कॉमर्स का पूरा नाम लोकेशन कॉमर्स के नाम से जानते हैं, जो आपको लोकेशन ट्रैक करने के लिए, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूजफुल होता है वो भी मोबाइल फोन से ही करते हैं। तो दिस इज अवर एल कॉमर्स। चलिए भाई देखते बेटा एल कॉमर्स क्या है। विच मोर एंड मोर वायरलेस हैंड हैंडल डिवाइस लाइक पीडीए, मैंने आपको बताया था उस बार, पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। पीडीए जो है वो वायरलेस डिवाइस है, उसके अंदर भी जीपीएस का यूज किया गया है। पीडीए का यूज करके आप किसी भी पर्सन का आप लोकेशन को क्या करेंगे, ट्रैक कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसका लोकेशन ट्रैक करके हम वहां पे यहाँ पे यूज करेंगे। तो पीडीए के अंदर भी वायरलेस डिवाइस है, उसमें भी जीपीएस, तो पीडीए का यूज करेंगे तो वो आपको एल कॉमर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल्यूलर फोन्स, आप सब लोग जानते हो सेल्यूलर फोन के अंदर वो 2000 रुपए का हो या 20,000 का हो या 2 लाख रुपए का हो, हर मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस कंपलसरी है। और वो जीपीएस कंपलसरी है इसलिए वो आपको लोकेशन ट्रैक करने के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, इसलिए उसको भी हम बोलेंगे एल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। भाई पॉकेट पीसी, पॉकेट पीसी रखते हैं सब लोग, पॉकेट पीसी के अंदर भी ये वायरलेस डिवाइस है, उसके अंदर भी हमारे पास जीपीएस को इनबिल्ट स्टोर किया गया है, अटैच किया गया है, इसलिए वो भी हमें उसको एल कॉमर्स के नाम से जानेंगे। देयर आर द सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ एम कॉमर्स। ये सारे डिवाइसेस जो है वो क्या करेंगे, एम कॉमर्स के ग्रोथ के लिए ये सबसे सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज एप्लीकेशन ट्रैक द यूजर लोकेशन। भाई यहाँ पे ये सारी, हमें यहाँ पे किसी का भी लोकेशन ट्रैक करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया है विदाउट एप्लीकेशन आप काम कर सकते नहीं हैं। तो दिस कोई भी आप एप्लीकेशन का यूज करके यूजर का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर टू डिलीवर द सर्विसेज और प्रोडक्ट, देखो ये हमारे घर पे आते हैं, जोमेटो वाले आते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट के डिलीवरी बॉय आते हैं, तो आपका एड्रेस पता होता नहीं है, आपके मोबाइल फोन का यूज करके वो क्या करेगा, आपके मोबाइल को ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद वो रास्ता देख के आपके घर पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड द लोकेशन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एल कॉमर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपको लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
करती है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। लोकेशन इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस पर्पस नोन एज एल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। जो आपको लोकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दिस इज अवर एल कॉमर्स। और लोकेशन एक ही चिपसेट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इनेबल यूजर टू लॉक देयर द लोकेशन, ट्रैक द लोकेशन, ठीक है ना, लोकेशन को भी ट्रैक किया जाता है। अनदर पर्सन एंड फाइंड द प्लेस सच एज द बैंक और रेस्टोरेंट। हमारे नियरेस्ट कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा पेट्रोल पंप है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा मेडिकल स्टोर है, आप अपने मोबाइल फोन का यूज करके ये पर्टिकुलर प्लेस को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और जो ट्रैक करेंगे वो सर्विसेज को बोलेंगे ट्रैकिंग सर्विसेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एल कॉमर्स की फैसिलिटी है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एल कॉमर्स के अंदर दूसरा भी ज्यादा दिया है, द टेक्नोलॉजी वर्क यूजिंग अ सिग्नल। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सिग्नल के ऊपर ही वर्क करती है। और यहां पे सिग्नल कहां से मिलते हैं, तो आपने नाम सुना है जीपीएस। जीपीएस अपने खुद के सिग्नल क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो जीपीएस सिग्नल प्रोवाइड करता है। दूसरा सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा, आपने नाम सुना है सेल्यूलर फोन, स्मार्टफोन, ये सारे फोन्स भी क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। आपने नाम सुना है वाईफाई, वाईफाई भी क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करते। बेटा इस टेक्नोलॉजी के अंदर, यूज टेक्नोलॉजी के अंदर तीन चीज आपको क्या प्रोवाइड करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। जीपीएस, वाईफाई और दूसरा आएगा सेल्यूलर फोन। ये तीनों सिग्नल पे काम करते। लेकिन इंटरनेट का जियो का केबल जा रहा है, इंटरनेट का जियो का केबल जा रहा है, केबल कभी भी आपको सिग्नल प्रोवाइड करता नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी किस पे चलती है, सिग्नल पे चलती है। और कौन कौन सिग्नल प्रोवाइड करता है, जीपीएस, सेल्यूलर, वाईफाई के नाम से जानेंगे। बेटा यहां पे देखो उसका पूरा नाम भी दिया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका जीपीएस का पूरा नाम है। मोस्ट एक्यूरेट डिटरमाइन मोबाइल डिवाइस पोजीशन। यहां पे क्या करेगा, सबसे एक्यूरेट मोबाइल फोन का पोजीशन, मोबाइल डिवाइस का पोजीशन जो मोस्ट एक्यूरेट बताता है वो कौन है, हमारा जीपीएस है। और पोजीशन बताता है, प्लेस बताता है, लोकेशन बताता है, इसलिए जीपीएस वाला जो भी डिवाइस होगा वो सभी के अंदर क्या आ जाएगा, एल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। भाई इसका एक दूसरा नाम दिया है, यहां पे उसको बोलेंगे वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। भाई जीपीएस का दूसरा नाम, यहां पे जीपीएस को हम बुला सकते हैं वर्ल्ड वाइड ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से उसको जाना जाता है। द लोकेट द पॉइंट, कोई भी प्लेस का पॉइंट अगर आपको लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो मोबाइल डिवाइस को यूटिलाइज करने पड़ते हैं 3 सैटेलाइट। क्या यूज करना पड़ता है, 3 सैटेलाइट का यूज करेंगे तब जीपीएस वर्क करता है। पहला सैटेलाइट सपोज मान लो भाई हमारे अर्थ ऑर्बिट के अंदर दिया हुआ ये पहला सैटेलाइट, समझ में आया, अर्थ ऑर्बिट के अंदर बनाया हुआ पहला सैटेलाइट। आप मोबाइल फोन का यूज करते हो, मतलब आपका मोबाइल फोन का जीपीएस जिसको बोलेंगे दूसरा सैटेलाइट, और आप जिसको ट्रैक करना चाहते हो वो थर्ड सैटेलाइट पे। समझ में आया बेटा, यहाँ पे जीपीएस से जब भी काम करना है तो वो यूटिलाइज करता है 3 सैटेलाइट, ठीक है ना। पहला सैटेलाइट अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट, दूसरा सैटेलाइट आपके मोबाइल का सैटेलाइट, और थर्ड सैटेलाइट कहां का, जिसको आपको ट्रैक करना है। ये तीनों सैटेलाइट जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप देख सकते हो बेटा, देखो यहां पे 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और ये 3 सैटेलाइट जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो एक ड्राइंग बनता है जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहां पे जीपीएस का वर्क ट्रायंगुलेशन से करता है। क्यों ट्रायंगुलेशन बनता है, क्योंकि उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम 3, मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो याद रखना है, टू क्रिएट द इंटरेस्टिंग पॉइंट लोकेट द डिवाइस विथ इन 500 मीटर्स। भाई जीपीएस का रेंज भी आपको याद रखना है, 500 मीटर्स का उसका रेंज आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया बेटा, ये जो भी ट्रायंगल बनता है वो ड्राइंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलेशन के नाम से जानते हैं। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे ट्रायंगुलेशन किसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन हम आगे जाते हैं। जीपीएस सिग्नल, कई बार क्या होता है कि भाई जीपीएस के सिग्नल कैसे हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं,
या फिर कई बार वीक हो जाते हैं या कई बार ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो आपको बताया गया है ये किसका यूज करेगा, मोबाइल डिवाइस के सिग्नल को यूज करता है। कई बार क्या करेगा, सेल्यूलर टावर का यूज करेगा, कई बार क्या करेगा, वाईफाई हॉटस्पॉट्स का यूज करेगा। ये तीन में से कोई भी सिग्नल को एक्सेप्ट करके जीपीएस सिग्नल देना भूलता नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज आपको नहीं मिलता है तो लास्ट में जीपीएस किसके साथ कनेक्ट होता है, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है। सैटेलाइट के साथ अपने आप कनेक्ट होके सिग्नल सेंड करता है, इसलिए उसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, वर्ल्ड वाइड वेब सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। दीज सिग्नल्स डू नॉट ब्रॉडकास्ट ओन लोकेशन। बेटा ये जीपीएस अपना खुद का लोकेशन बताता नहीं है, लेकिन ये जो भी स्मार्टफोन कंपनीज है, स्मार्टफोन कंपनीज के डेटाबेस का यूज करके ये लोकेशन को क्या करता है बेटा, उसके सोर्स में से डेटा का यूज करके आपको लोकेशन प्रोवाइड करता है। ध्यान रखना है, जीपीएस लोकेशन का जो डेटा बताता है वो अपने पास उसका डेटा नहीं होता है। वो क्या करेगा, आपने स्मार्टफोन खरीदा है तो स्मार्टफोन खरीदने के पहले आपको आपका आइडेंटिटी प्रोवाइड करना पड़ता है और आपका जो भी डिटेल है वो पर्टिकुलर कंपनी के डेटाबेस के अंदर क्या होता है बेटा, स्टोर हो जाता है और वहां से उसको फैच करके आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई ये ध्यान रखना है। द एप्लीकेशन विच ट्रैक द यूजर लोकेशन ऑन द मोबाइल डिवाइस यूजिंग जीपीएस। बेटा मोबाइल डिवाइस के अंदर अगर आपको कोई भी ट्रैक करना है तो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। लोकेशन ट्रैक करता है, दैट मीन्स दिस इज अवर लोकेशन बेस्ड एल कॉमर्स के नाम से जानेंगे। बेटा मैंने नोट्स लिखा है, जीपीएस मस्ट बी इनेबल ऑन द डिवाइस। कोई भी टाइप का हैंडल डिवाइस होगा जिसके अंदर आपको जीपीएस आपको इनबिल्ट देखने को मिलेगा। यूजिंग द मैप, आपने नाम सुना है मैप, ठीक है ना। मैप मतलब मैप क्या करेगा, आपको मैप प्रोवाइड करता है। मैप दो टाइप का आता है, पहला मैप जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिंपल मैप, और दूसरा मैप आपने देखा हुआ है बेटा जिसको हम बोलेंगे सैटेलाइट मैप के नाम से जानते हैं। अभी तो मार्केट में थर्ड भी आपको व्यू प्रोवाइड किया जाता है जिसको बोलेंगे स्ट्रीट व्यू के नाम से जानते हैं। हमारे पास मैप दो टाइप का व्यू, हमारे एग्जाम में दो ही टाइप आएगा, पहला आएगा सिंपल मैप और दूसरा आएगा सैटेलाइट मैप के नाम से जानेंगे। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, ये सारा काम करने के लिए हमारे पास लोकेशन बेस्ड सर्विसेज ट्रैक यूजर द करंट लोकेशन। यहाँ पे ये मैप का यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी यूजर का करंट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक करने के लिए हमारे पास जीपीएस होना जरूरी है। जीपीएस नहीं होगा तो हम ट्रैक कर सकते नहीं है। दिस करंट लोकेशन इंडिकेट द ब्लू कलर पॉइंटर। देखो मैंने आपको बताया होगा बेटा, सपोज मान लो हम लोग कई एक जगह पे खड़े हैं, रास्ता भूल गए, अभी मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, गूगल मैप का यूज करेंगे। मैप को ओपन करेंगे, जहां पे खड़े हैं उसका प्लेस और जहां पे जाना है उसका प्लेस आपने बोल दिया, नोट डाउन कर दिया। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक रास्ता बनता है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा एक प्लेस से अनदर प्लेस का जो रास्ता प्लॉट करता है, रूट प्लॉट करता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेविगेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया बेटा, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता प्लॉट होता है, रूट प्लॉट होता है, वो एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, नेविगेशन के नाम से जानते हैं। और आप सबने देखा हुआ है नेविगेशन मतलब वो ब्लू कलर का रास्ता आता है। अगर आपको उस जगह यहां से वो दूसरी जगह पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल मिलता है और वो ट्रायंगल का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर। वो ब्लू कलर के रास्ते ऊपर आपको जाना है, ब्लू से बाहर आए तो आप अपने रास्ता खो दिया ऐसा बताया। तो भाई ये एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको जो पॉइंटर इंडिकेट किया गया है उसका कलर कौन सा है भाई, ब्लू कलर पॉइंटर। द फाइंड द डेस्टिनेशन वन कैन आइदर टाइप ऑफ द स्पीक द डेस्टिनेशन। ब्रेक पहले तो लिखना पड़ता था, अभी आपको लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करो, आप स्पीक करो, बोलो कहां पे जाना है, उसका नाम करेंगे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर मोबाइल फोन क्या करेगा, उसको नोट डाउन कर देता है। ठीक है ना, कहां से जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट क्या है, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट माइक्रोफोन का यूज करके या फिर मोबाइल फोन में जाके आप उसको स्पीक करो, ऑटोमेटिकली उसका नाम वहां पे आ जाता है। आगे देखेंगे यहां पे नेक्स्ट वन, तो ये हुआ हमारा मोबाइल कॉमर्स की बात। आगे देखेंगे यहां पे द ई कॉमर्स एम कॉमर्स सिक्योरिटी मस्ट मीट
4 इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट। बेटा यहाँ पे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स आज जो जोर शोर से चलता है उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट दिए गए हैं। पहला एक्सेप्ट आप देखेंगे कॉन्फिडेंटली, पहला एक्सेप्ट जिसको बोलेंगे कॉन्फिडेंटली। दूसरा एक्सेप्ट जिसको बोलेंगे इंटीग्रिटी, सेकेंड ऑप्शन दिस इज अवर इंटीग्रिटी। थर्ड दिया बेटा ऑथोराइजेशन एंड फोर्थ दिया है नॉन रेप्यूटेशन के नाम से जानते हैं। बेटा याद रखना है एग्जाम के अंदर एम कॉमर्स और ई कॉमर्स की सिक्योरिटी के 4 टाइप के एक्सेप्ट है। पहला कॉन्फिडेंटली, दूसरा इंटीग्रिटी, थर्ड ऑथोराइजेशन एंड फोर्थ नॉन रिप्यूटेशन। ये चारों जब वर्क करता है तभी आपके मोबाइल फोन का डेटा, आपका पर्सनल डेटा कैसा होता है, सेफ होता है। चलिए हम लोग चारों के बारे में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि भाई ये चीज क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होगा, आगे देखेंगे। एक्सेप्ट की बात की बेटा कॉन्फिडेंटली, भाई कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है, ये क्या अचीव करता है, कॉन्फिडेंटली का फंक्शन क्या है। तो इट रिफर टू सिक्रेसी, आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है, आपकी इंफॉर्मेशन अनदर पर्सन को शो करने देता नहीं है। तो द रिफर टू सिक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट अनऑथोराइज्ड यूजर कैन नॉट रीड इट। दूसरा पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है। ऐसी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंटली के नाम से जानते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मार्केट में खड़े हम लोग जीपे नाम की एप्लीकेशन चालू की है और किसी को स्कैनर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको तुरंत पूछा जाएगा पिन नंबर। पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आप पिन नंबर एंटर करेंगे तो आपके आजू बाजू बहुत सारे अनऑथोराइज्ड पर्सन जाते आते रहते हैं। जैसे आपने पिन नंबर टाइप किया तो पिन नंबर आपको कभी भी दिखता नहीं है। आपका पिन नंबर क्या हो जाएगा, रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर हो जाता है। और ये ट्रांसफर होता है क्योंकि उसमें एक्सेप्ट दिया है, सिक्योरिटी दी है, कौन सी, कॉन्फिडेंटली। साइबर कैफे में जाते हैं यूजर आईडी दिखता है लेकिन पासवर्ड जब टाइप करते हो तो दिखता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको क्या किया बेटा, उसको सीक्रेट कर दिया है, उस इंफॉर्मेशन को यहां पे क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। आपने नाम सुना है, यहां पे ओटीपी आता है, तो ओटीपी को भी क्या किया जाता है, वो दिखाया जाता नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन को हाइड करने की प्रोसेस दूसरा अनऑथोराइज पर्सन आपके डेटा को रीड कर सकता नहीं है। ऐसी फैसिलिटी दिस इज अवर कॉन्फिडेंटली के नाम से जानते हैं। बेटा कॉन्फिडेंटली का मतलब आपको समझ में आ गया। ये कॉन्फिडेंटली नाम का प्रोसेस, कॉन्फिडेंटली नाम का फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड करना है, आपको चाहिए, ये अचीव कैसे करता है, तो अचीव करने के लिए यहां पे हमारे पास एक पॉलिसी प्रोवाइड की है जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी नाम की पॉलिसी। कौन सा ऑप्शन दिया भाई, क्रिप्टोग्राफी। भाई क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होगा, रीडेबल इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल में ट्रांसफर करने का प्रोसेस जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। बेटा क्रिप्टोग्राफी के पास 2 टाइप की सीक्रेट चाबी है, 2 टाइप की सीक्रेट कीज। आपने नाम सुना होगा, मैंने यहां पे हाईलाइट भी किया है, विच ऑल द मैसेज ट्रांसमिट एनक्रिप्टेड। भाई क्रिप्टोग्राफी के पास 2 टाइप की चाबी, पहला ऑप्शन आया एनक्रिप्टेड और दूसरा चाबी जिसको हम लोग बोलेंगे डिक्रिप्टिंग के नाम से जानते हैं। देखो आप सब व्हाट्सएप यूज करते हो और व्हाट्सएप में लिखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन। दैट मीन्स कि आपने जो भी डेटा लिखा हुआ है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन टाइप की है, वो इंफॉर्मेशन ऑथोराइज पर्सन तक सेंड होती है तो दूसरा अनऑथोराइज पर्सन उसको देख सकता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्टेड? एनक्रिप्टेड का मतलब आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर करने का चाबी, कीज, क्या बोलेंगे उसको, एनक्रिप्टेड। मैंने मोबाइल फोन में मैसेज टाइप किया तो मेरे मोबाइल फोन में से डेटा जैसे बाहर सेंड होता है, बाहर जाता है, तुरंत वो मशीन उसको क्या करेगा, एनक्रिप्टेड करता है। एनक्रिप्टेड करना मतलब डेटा दूसरा पर्सन उसको देख सकता है लेकिन यूजफुल होता नहीं है, तो उसको एनक्रिप्टेड बोलेंगे। दूसरा यहां पे ओनली द रिसीवर
कैन रीड आफ्टर द डिक्रिप्शन। आपने जिस बंदे को आपने मैसेज भेजा है उसके मोबाइल, उसके डिवाइस के अंदर वो मैसेज चला जाएगा, रिसीवर वो मैसेज को रिसीव करता है। तो मोबाइल फोन के अंदर ही वो फैसिलिटी दी है, कौन सी? डिक्रिप्टिंग। डिक्रिप्टिंग क्या करेगा? अनरीडेबल डेटा को अगेन रीडेबल फॉर्म के अंदर उसको ट्रांसफर कर देता है, जिसको बोलेंगे डिक्रिप्टिंग के नाम से जानते हैं। ये दो चाबी, सीक्रेट चाबी किसके पास है? क्रिप्टोग्राफी के पास है। और क्रिप्टोग्राफी से ही अचीव किया जाता है कॉन्फिडेंटली नाम की एक्सेप्ट को। क्लियर बेटा? यहां पे याद रखना है एग्जाम के अंदर एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड का मतलब क्या होगा। This protect the data from private attacker and ensure that the message not revealed to leak anyone of this the travel of the डेस्टिनेशन। आपके पास से डेटा ट्रांसफर होके किसी और जगह पे गया है तो कोई भी बंदा उसको लीक कर सकता नहीं है, कोई भी पर्सन उसको हैक कर सकता नहीं है। आपने जो मैसेज भेजा है वही मैसेज रिसीवर को वही मैसेज रिसीव होता है, ठीक है ना। ये आपको उसमें ये श्योरिटी देता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी बंदा अगर सपोज मान लो वो आपका मैसेज लेगा लेकिन उसको रीड कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना है एटीएम। सपोज मान लो मेरा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा पिन नंबर है 1234। मैं एटीएम मशीन में गया हूं और मेरा पिन नंबर 1234 है। जैसे मैंने 1234 एंटर किया तो वो 1234 हवा में तैरता हुआ नहीं जाएगा। एटीएम क्या करेगा? उसको डिक्रिप्ट करेगा। और वो डिक्रिप्ट करने के लिए डिफरेंस टाइप के एल्गोरिथम का यूज करता है जो हमें भी पता होता नहीं है। सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें इसका यूज किया भाई +11 को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 11 एल्गोरिथम का यूज करके। देखो अभी मेरा कोड क्या हो गया? 4321। मेरा ओरिजिनल कोड कौन सा था? 1234। कंप्यूटर ने एनक्रिप्ट करके उसको नया कोड कौन सा बना दिया? 2345। जैसे यहां पे तो वायरलेस डिवाइस है, वायरलेस है मतलब आपका डेटा जो है वो हवा में ट्रेवल करते हुए जाता है और आपका कोड जा रहा है भाई 2345 जा रहा है। हैकर्स ने उसको हैक कर लिया लेकिन उसका ओरिजिनल कोड कभी भी उसको डिक्रिप्ट कर सकता नहीं है। 2345 वो हमारा कैसा है? गलत कोड है। जहां पे भेजना था, सपोज मान लो भाई यहां पे जो हमारा एटीएम का जो हेड ऑफिस होता है वो बेंगलोर में होता है। मेरा कोड पहुंच गया 2345 वहां पे चला गया। इन दोनों मशीन को पता है इसने एनक्रिप्ट किया है तो वो क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। अभी उसने प्लस किया है तो वहां पे वो क्या करेगा? माइनस कर देगा 4321। तो जहां पे जिस लोकेशन पे आपको डेटा सही भेजना है, जिस लोकेशन पे आपको मैसेज भेजना है, वो मैसेज उस लोकेशन पे एक्यूरेट वहां पे पहुंच जाता है। कोई हैकर्स अगर आपके डेटा को हैक भी करता है तो आपका डेटा का मिसयूज होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से एल्गोरिदम का यूज करके उसको एनक्रिप्ट भी किया जाता है और उसको डिक्रिप्ट भी किया जाता है। इट हेल्प द प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंटली डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड्स नंबर। हम लोग क्रेडिट कार्ड का नंबर डायरेक्ट टाइप करते हैं तो हवा में अगर तैरता हुआ जा रहा है तो कोई भी पर्सन उसको क्या करेगा? हैक कर सकता है। तो भाई दिस इज अवर कॉन्फिडेंटली के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 2 हमारा फिनिश करते हैं। आगे हम आएंगे तो आपको इंटीग्रिटी, ऑथोराइजेशन और नॉन रेपुटेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।